तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमने आपको एक सीट प्रोवाइड कराया है। तो उस सीट में हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आप हमारे उस सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो जाकर के हमारे टेलीग्राम या फिर अराताई के चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर चैनल का नाम है रविशंकर सर मैथ। सर्च करोगे, फाइल सेक्शन करके अंदर जाओगे तो वहां पर मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट बिहार एसएससी सीजीएल 4 बाय रविशंकर सर मैथ करके पीडीएफ होगा। वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले ये देखो, कहता है यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 331 होता है तो आप हमें बताइए कि मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक ऐसे टेक्निक से बनाएंगे, आपको इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज आपको हम बताएंगे एक गोल्डन रेशियो कि कैसे इन क्वेश्चनों को बिना ज्यादा हम लोग कैलकुलेशन किए भी हम आराम से 3 सालों का हो, 4 सालों का हो, 5 सालों का हो, 7 सालों का हो या फिर 10 सालों का हो, कैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। इससे पहले भी हम इस बार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको एक स्पेशल इसी तरह का बताएंगे कि कैसे हम इन चीजों को करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक आपका राशि प्रिंसिपल पी है, कहोगे हाँ जी। तो अगर हम 3 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, हम इस पर चर्चा पहले भी कर चुके। 3 सालों में आप हमें बताओ कि अगर हम पहले साल और हमें दूसरे साल और हम तीसरे साल की बात करें तो यहां पर सबसे पहले जो इंटरेस्ट आप लिखते थे ए लिखते थे। ए हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल जो भी हो, रेट हमारा जो भी हो, जो हमें ब्याज आता था ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, वो उससे हमको 1 पर कहते थे। और प्रत्येक साल इस पर प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही, प्रिंसिपल ब्याज पर लगेगा ही, और तीनों आपका बराबर बराबर आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद ब्याज के जो ऊपर ब्याज लगता था हम यहां पर बी लिखते थे, हाँ या ना। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ब्याज के ऊपर ब्याज हमको लगेगा बी, इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा बी, और इस ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा, इस पर जो ब्याज लगा था हम उसको क्या लिखते थे, सी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो यहां पर हुआ क्या था, ये एक देखो 3a कितना आया, a प्लस टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 3a, और ये आपका क्या हो जाएगा 3b, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा c। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। तो हमने क्या किया, अगर हम इस तीनों को जोड़ देते हैं तो 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट चला आता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट आता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर हम इस तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो हम यहां पर बार बार ए ना लिख करके, बी ना लिख करके, सी ना लिख करके कुछ ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ए क्या है पता है ना? कहोगे हाँ जी सर पता है। ए वही चीज होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, सॉरी ब्याज के प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज लगता है, और ब्याज के जो ऊपर ब्याज लगा उसे हम बी किए किए थे, और इसके ऊपर जो ब्याज लगा था हम उसको सी लिखे थे। अब हम ज्यादा नहीं कहते हैं कि 3 सालों का अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो पूछा जाए, तो ए और बी और सी को ऐसे लिखेंगे 3:3 ए, क्योंकि एक हम समझ लेंगे ए यहां पर उससे गुना करेंगे जो हमारा प्रिंसिपल पर ब्याज लगेगा उस पर। उसके बाद इसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो बी लिखाता है, उसमें गुना कर देंगे। इस पर जो ब्याज लगाता लिखाता है वो सी लिखाता है, उसको इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। तो कहोगे सर इस पर आधारित हम लोग प्रश्न कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाए ऐसे करके, एक एग्जाम्पल में ऐसे दे दिया जाए, अगर कोई राशि 1000 है, कितनी है 1000,
अगर इस राशि पर आपको दिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर 1000 की राशि पर आपसे पूछा जाए 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने सालों का? 3 सालों का, तो आप हमें कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट कहोगे। अगर हमें रेट दे दिया जाए 10% पर एनम के हिसाब से, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि अगर ये हमारा प्रिंसिपल 1000 है, रेट हमारा 10% है, तो सबसे पहले ये बताओ, प्रिंसिपल हमारा ये है, रेट हमारा 10% है, तो हमारा ए का वैल्यू कितना आएगा? कहोगे सर 100 आएगा। 100 यहां पर लिख देना। उसके बाद इस पर जो ब्याज लगता है वो कहां लिखाएगा? यहां। तो ये रेट हमारा 10% है, तो ये 10 हमारा ये हो जाएगा, और 10 का 10% कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर हमारा ये ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बताओ, उसके बाद हमको इससे इसको गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो। बताओ ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर हमारा ये 300 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर हमारा 30 हो जाएगा। और ये हमारा कितना आ जाएगा? तो कहोगे 1 आएगा। तो टोटल आएगा क्या? कहोगे सर 331 आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। क्या हमें अलग अलग इतना करने की जरूरत है? नहीं। हमने क्या किया, रेशियो हमने सिर्फ लिख दिया, और हमें पता है कि जो भी क्या, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना कि हमें 3 का रेशियो इस तरह से नहीं लेना। लेना कैसे है? जो पहले हमारा 1000 का 10% आएगा, हमें यहां लिखना है। उसके बाद इस पर जो ब्याज आएगा यहां लिखना है, इस पर जो ब्याज आएगा यहां लिखना है। उसके बाद इसको गुना करते जाना है, गुना करके सभी चीजों को जोड़ दोगे तो हमें निकल करके आ जाएगा क्या? हमें निकल करके आ जाएगा 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 331। अगर वही पूछा जाए कि 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा, होगे सर 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें पूछा जाए, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे, और प्रिंसिपल लिख करके हमें 4 सालों का जरूरत है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं 1 साल, ये दूसरे साल, ये आपका तीसरे साल, और ये आपका चौथे साल। प्रिंसिपल जो भी है, रेट जो भी है, सबसे पहले उस प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगेगा उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब उसके बाद ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगता है। अगर हम दूसरे साल पर आएंगे तो इस पर ब्याज लगेगा, उसके बाद इस पर बढ़ेंगे तो जो पहले साल के अंदर ब्याज प्राप्त था तो उसको क्या लिखेंगे? बी। और ए के ऊपर जो ब्याज प्राप्त होगा बी। उसके बाद इस बी के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। कहोगे हाँ जी, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद चौथे साल पर आएंगे तो पहले साल के अंदर जो ब्याज लगा था इस पर तो ब्याज लगेगा ही, उसके बाद दूसरे साल में लगेगा तो इस पर लगेगा ही, तीसरे पर लगेगा तो इस पर लगेगा ही, और उसके बाद ब्याज के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। हो गए हाँ जी। इस बी के ऊपर जो ब्याज लगेगा हम क्या कहते हैं? इस बी के ऊपर जो ब्याज लगा था सी लिखे थे, इस बी के ऊपर जो ब्याज लगेगा सी लिखेंगे। अरे रेट हमारा जो भी है उससे मतलब नहीं है, ये हमारा क्या होगा? सी। उसके बाद ये जो तीसरे साल के अंदर जो ब्याज लगा है इस पर भी तो ब्याज लगेगा, सी पर मान लेते हैं ब्याज लगता है डी। तो अब यहां से देखना ये कितना आया? 1 2 3 4, क्या आया? 4 ए। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ये कितना हो जाएगा? 6 बी आया। कहोगे हाँ जी। अब यहां पर से सी देखना, 1 2 3 4, यहां से 4 क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद डी कितना आया? एगो। तो यहां से अगर हम सबको जोड़ दें, अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या पता चल जाएगा? कहोगे सर 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और इसी तरह को अब यहां से ध्यान से सुनना, हम इस तरह से ना लिख करके एबीसी, इस तरह से ना लिख करके हम रेशियो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रेशियो। सिर्फ यहां से ध्यान में रखना क्या है? ध्यान में यही रखना है कि 4 गो हमारा ए है, 6 गो हमारा बी है, 4 गो हमारा सी है, और 1 गो हमारा कौन है? डी है। तो अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए किसी भी राशि का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा जो भी रहे, रेट हमारा जो भी रहे, जो पहला आएगा वो ए, ए के ऊपर जो ब्याज लिखाएगा बी, और बी के जो ऊपर जो ब्याज आएगा सी, और सी के ऊपर जो ब्याज लिखाएगा वो हमारा डी कहलाएगा। और उसके पोजीशन वैल्यू पर लिखते चले जाना, और लिख करके गुना करके जोड़ दोगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट चला आएगा। तो 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो पता चल गया, गोल्डन रेशियो। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जिस तरह से हमने इधर बनाया है उसी तरह से डाटा को उधर रखोगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर।
और क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कहा क्या गया है। कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 80 में यही कहा गया है कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो और 3 वर्ष में से जो है 3 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 331 प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमें बताओ गोल्डन रेशियो 3 साल का, कहोगे हाँ सर 3-3-1 होता है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो 3-3-1 होता है। तो अब यहां से बताओ रेट हमारा कितना है, कहोगे सर रेट हमारा 10%। और 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। और 3 सालों की बात कहा है तो हम मान लेंगे प्रिंसिपल उसका कितना, इसका 3 गुना। कितना, 3 गुना नहीं, 3 का क्यूब। तो मान लेते हैं इसका 1000 है। और रेट हमारा 10% है, तो 10% है तो 10% इसका कितना होता है, कहोगे सर इसका 10% होता है 100। और इस पर जो ब्याज लगेगा 10%, तो इसका क्या होगा 10। और इस पर जो लगेगा 1। अब सबको क्या करो, गुना। इसको जब गुना करोगे तो 300, इसको जब गुना करोगे तो 30, और इसको जब गुना करोगे तो 1। तो बताओ अगर सबको जोड़ दोगे तो कितना आया, 3-3-1। और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, कहोगे सर 3-3-1। कितना गुना, 1 गुना। तो राशि भी कितना गुना होगा, 1 गुना, यानी राशि आपका होगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। तो यहां पर हमने डाटा ये माना था, लेकिन एक्चुअल में डाटा ये दोनों मैच कर गया, 1 गुना ही। तो ये आपका आंसर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है 4000 के रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलो भाई, अब यहां से बच्चों की तरह रटना नहीं है। सबसे पहले बताओ, हमने 4 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या बताया है, गोल्डन रेशियो। ये हमारा क्या था, 4 था, 6 था, और कितना है, 4 है और 1 है। अभी तुरंत हमने लिखा था ना, कहोगे हाँ जी सर लिखा था। तो राशि कितनी है, कहोगे सर 4000। कहोगे हाँ जी सर 4000। रेट कितना है, 10%। तो आप यहां पर बताओ पहले क्या लिखा था, 4A। और ए हमारा क्या होता है, कहोगे सर ए हमारा वो चीज होता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज लगता है वही हमारा ए कहलाता है। तो ये हमारा R% में, R कितना है, 10%। तो 4000 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 400 आता है, कहोगे हाँ जी। अब इस 400 के ऊपर भी तो 10% आएगा, कहोगे सर 40। इसके ऊपर भी तो आएगा, कहोगे सर 4। तो इस पर अब बताओ 10% लगाओगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, कहोगे हाँ जी सर आएगा। अब यहां से देखो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये करेंगे 4 चौके 16, ये आएगा 6 चौके 24, ये आएगा 4 चौके 16। अब ध्यान से सुनना, ये होगा 240, ये होगा 1600, ये होगा 24। दशमलव के इधर सब कुछ को जोड़ना है। अरे गुना करके सबको जोड़ोगे ना, गुना करके सबको जोड़ोगे तो इधर आएगा। लेकिन जब लास्ट में दशमलव के इधर में क्या आ रहा है, 0.4। और जिसका यूनिट डिजिट यानी 0.4 से स्टार्ट होता होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा हमें गुना करने की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आसानी से लगा लिया। ये क्वेश्चन आपका बन गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इससे आगे, क्या कहता है इससे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 82, पहले फटाक सा इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 82 में यदि ये कहता है कि यदि किसी संख्या पर 17% ब्याज की दर, अच्छा रेट हमें दे दिया गया है 17% ब्याज का दर। चलो 17% ब्याज के दर पर बोलता है, 17% ब्याज के दर पर बोलता है, क्या बोलता है, यही बोलता है
कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर जो दिया गया है 433.5 है। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, आप हमें बताओ, ऐसे बताओ। ये हमारा सबसे पहले आप तुम ही बताओ कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना का होगा? कहोगे सर हमारे पास जो हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, 2 सालों का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कोई भी हमारा प्रिंसिपल है, इस पर जो भी रेट रहा होगा तो ए तो बराबर मिलेगा ही, और ब्याज पर ब्याज। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालते हैं तो दो बराबर राशियां हैं, तो 2A होगा। हो गए, हाँ जी। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 2A प्लस क्या होगा? B। तो अगर हम इस दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमारा क्या बचेगा? B ही बचेगा ना। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से सबसे पहले तुम बताओ कि यहां पर रेट हमारा 17% है, तो 17 बटे हमको क्या करना पड़ेगा? 100। कहोगे हाँ जी। तो 17 बटे 100 हमारा जो आया है, 17 बटे 100 जो हमारा आया है, इस 17 बटे 100 जो आया है 1 साल में, अगर हम मान लेते हैं वो राशि हमारा कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। तो 17% ब्याज के दर पर अगर हम बात करें तो इसका रेशियो क्या लिखेगा? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हमारा क्या आएगा? ये देखो, पहले डिफरेंस हमारा क्या आएगा? बी। क्या आएगा? बी। यानी बी कहने का मतलब क्या है? ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा वो। तो बताओ 10,000 का अगर हम 17% निकालते हैं तो क्या आएगा? कहोगे सर 1700 आएगा। अरे 10,000 का 1700 निकालोगे तो कितना आएगा? परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 1700। हो गए हाँ जी। और इसके ऊपर भी तो 17% का लगेगा। हो गए हाँ जी। जब इसके 17% निकाल लगाओगे तो ये किसका आएगा? दूसरे वर्ग का आएगा, यानी इसके ऊपर जो आएगा 289। तो यही तो 289 है, और यही अंतर दे दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? बी ही होता है ना। हो गया हाँ जी। और इसी बी का वैल्यू दे दिया गया है 433.5। 433.5। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आपका आंसर क्या कहता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा? कहोगे सर यहाँ पर ए है, यानी 2:1 का रेशियो है, यानी 1700 होगा यहाँ पर, और इस पर क्या होगा? 289। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 होगा, 8 7 2 9 होगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 17 दूनी 3400 ना, इसको सबसे पहले क्या करना है? गुना, और गुना करके जोड़ना है। तो 1 से गुना करोगे तो 89 ही आएगा। तो ये होगा 9, ये होगा 8, ये होगा 6, और ये हमारा होगा 3, यानी 3689। कितना आएगा? 3689 यूनिट। तो यहां सबसे पहले बताओ 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? कहोगे सर 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर इतना। तो यहां पर से बटे कितना होगा? 289 ना। हो गया हाँ जी। तो ये हमारा आ गया 433.5 बटे 289। ठीक है, और गुना हमारा हो जाएगा। हो गया हाँ जी। तो अब यहां से जो कटता है काट दो। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और कितना आएगा? 2 और 8, 17 दूनी 34। ठीक है, देखो 17 दूनी 34, 2 और 8, 17 एकम 17 आएगा ना। सॉरी 17 एकम 17, तो 7 17 एकम 17, तो यहां से 1 आएगा, 1 आएगा, और 17 सत्ते 19। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से जब काटोगे तो 17 एकम 17, देखो 17 एकम 17, 4 और 7, 17 दूनी 34, 12 दशमलव समथिंग आएगा, 12 दशमलव समथिंग। जब इसको गुना करोगे तो 4300 समथिंग आएगा। और स्वाभाविक बात है ये पूरा कट नहीं रहा है, और पूरा कटेगा नहीं तो दशमलव में ही आंसर आएगा, और 4300 से ज्यादा मात्र एक ही को ऑप्शन दशमलव में है, ऑप्शन नंबर सी, और यही आपका सही आंसर होगा। ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 83 बेहद आसान सा, सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए डाटा क्या दे दिया है? अलग सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 83 में कहता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 83 में यही कहा गया है ना कि क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है 17,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज से 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो बताइए उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 83, 83 या 84, 83। देखो पहले, सबसे पहले बताओ प्रिंसिपल कितना है, कहोगे सर 17,000 है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 5440। और आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट ये 4 साल का है, तो 4 साल का है तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर बराबर होता है, तो आप 1 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी 1 ब्याज साल का ब्याज निकाल सकते हो। तो 1 साल का निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 और 6 चौके 4 छक 24, जीरो यानी 1360 रुपया, 1360 रुपया। तो बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये आपकी राशि है, तो 1 साल में आपको इतना ब्याज प्राप्त होता है। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये 1360 बटे 17,000 और गुना क्या हो जाएगा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 17 सते और 17 8 36 से, 17 8 36 से। तो रेट हमारा आ गया कितना 8% पर एनम। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो अब हमें बताया है 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो क्या है, कहोगे सर 4 सालों का है 4 6, इधर लिख देते हैं बड़ा बड़ा, 4 6 4 और कितना 1 का। अगर ये रेशियो है तो सबसे पहला जो यहां पर से टर्म लिखाता है, जो मूल राशि होती है उस पर ब्याज। तो मूल राशि यहां कितना है 17,000, 17,000। और 17,000 का अगर हम 8% निकालें, 17,000 का अगर हम 8% निकालें, तो 8% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 2 जीरो से परसेंटेज खत्म, 17 36 से और 136 और ये जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पर 8% निकालेंगे तो कितना होगा 108, चेक कर लेना। उसके बाद अगर हम इसका फिर से हम 8% निकालते हैं तो 8 8 64, यहां पर से अब देख लेना कितना होगा 8 8 64। तो यहां पर से हम लोग अगर करते हैं, यहां से अगर करते हैं तो यहां से देखना, अगर हम 8% निकालते हैं 10% हमारा कितना आएगा 10.8 आएगा, कहोगे हाँ जी। अगर हम इसका 1% निकालते हैं तो 1.08। अगर हम इसका हम फिर से क्या करता, 1% का आ गया, अब गुना 8% करते हैं तो 8.64, यानी 8 से तो हमारा ज्यादा ही नंबर आएगा, कहोगे हाँ जी। अगर हम फिर इसका 8 का निकालते हैं, 8 से ज्यादा का निकालेंगे फिर से 8%, ये आ गया 10% का वैल्यू, कहोगे हाँ जी। ये हमारा आ गया 1% का वैल्यू, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 1% आ गया है, तो ये इससे अगर हम गुना करते हैं किसको 8 का, तो 8 8 64 आएगा, 0.64 के लगभग आएगा, मतलब 0 समथिंग आएगा, बहुत कम के नाम मानना के बराबर लगभग। अब हम इसको गुना करते हैं कि कितना आएगा, सारा डाटा दूर दूर है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे देखो, बताओ 0 6 चौके 24, अब 12 दूनी 4 तिहाई 12, अब 12 2 14 और 14 के 4 और 1 बचेगा, उसके बाद ये क्या आएगा 2 आएगा, कहोगे हाँ जी। 2 नहीं बल्कि 4 आएगा ना, देखो 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 फिर से गुना कर दे रहा है, 0 0 6 चौके 24 के 4 बाकी रहल 2, 12 2 14 के 4 हाथ में रहल 1, उसके बाद 4 1 कितना हो गया 5, 4 1 5। अब 6 से गुना करोगे तो 8 छक 48, 8 छक 48, 48 और 48 के 8 बाकी रहल 4, 8 छक 48, 48 2 50 2 52 5। तो अब यहां से क्या आ गया 6, ठीक है। और इस सभी को अब क्या करना है, जोड़ देना है। जब 8 से करोगे तो 8 चौके 32, अब यहां से जोड़ो, अब जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 2 2 4 और 4 और 0 कितना होगा 4। अब बताओ 3 5 3 8, 8 4 कितना आएगा 12, 12 के 2 हाथ में रहल 1, उसके बाद 7 और 7 7 7 3 10 1 11, 11 11 11 का 1 हाथ में रहल 5 1 6, यानी 6124। और 6124, अरे इधर भी के डाटा कुछ तो होगा, 6124 के नजदीक में कौन सा डाटा है, एक तो 6175 है, एक आपका 6200 है, ये तो होगा नहीं। 6124 के नजदीक एक ही को नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, कितना 6128, और यही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने इधर वाला डाटा लिया ही नहीं।
उसके बाद यहाँ भी कुछ दशमलव में अंक था, वो भी लिया ही नहीं, यहाँ भी था, इसको हमने जोड़ा ही नहीं, तो आपका लगभग लगभग इतना आंसर आ ही जाएगा। हमने देखो इसमें कैसे सॉल्व किया, अप्रॉक्स से, हमने अप्रॉक्स से सॉल्व किया, क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 हो गया, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो। देखो भाई यहां पर क्वेश्चन यही कहा गया है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84 में अब यहां पर पूछा है 5 सालों का, कितने सालों का, 5 सालों का। तो 5 सालों का गोल्डन रेशियो क्या होता है, देखो हम तो सारा को करके बताएंगे नहीं, आप वहां से कर लेना, हम आपको जैसे बता रहे हैं आप वैसे कर लेना। तो यहां पर से फॉर्मूला से निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 84 में 5 सालों का गोल्डन रेशियो पूछा है, तो पी ऐसे लिखना, 5 लकीर खींच देना, 4 हो गया 5। यहां पर सबसे पहले ए होगा, फिर इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा, डायरेक्ट सबका एक एक करके लिख लोगे, कहोगे हाँ जी लिख लेंगे। अरे इस पर लिखाएगा बी, फिर इस पर लिखाएगा बी और इस पर क्या लिखाएगा सी, फिर उसी तरह से आगे जब बढ़ते जाओगे ना, तो यहां पर से देखना ए की संख्या 5 गो होगी, बी की संख्या कितनी होगी 10, सी की संख्या भी 10 होगी। इसका गोल्डन रेशियो जो हमारा 5 साल का आएगा, वो 5 सालों का जो गोल्डन रेशियो आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो 5, और यहां पर आएगा 10, उसके बाद आएगा हमारा 10, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 1। बात समझे, कहोगे हाँ जी। इसका कहने का मतलब है ब्याज वाला जो आएगा ए, यहां पर होगा बी, यहां पर सी, यहां पर डी और यहां पर ई होगा। बात समझे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो जो प्रिंसिपल पर ब्याज आता है वो यहां लिखाता है, जो इस पर ब्याज लगता है यहां लिखाता है, जो इस पर ब्याज आता है यहां लिखाता है, जो यहां पर इस पर जो ब्याज लगता है यहां लिखाता है, और इस पर जो ब्याज आता है यहां लिखाता है। क्लियर है, कहोगे हाँ जी। तो यहां पर से कहता है कि एक राशि को 1,61,051 रुपया इकट्ठा करने के लिए 10% वार्षिक ब्याज के दर पर बताइए ब्याज कितना निवेश करना चाहिए। अच्छा कितना निवेश करना चाहिए ये बोला है, निवेश करना चाहिए मतलब वो कितना रुपया वो लगाएगा जिससे उसे कितना प्राप्त होगा, 1,61,000 क्या है 51 रुपया। बात समझे, कहोगे हाँ जी। अब बात तुम समझ ही गए हो तो ये भी बात समझ लो, 1,61,000 कितना 51 रुपया प्राप्त करने के लिए, तो ये हमारा क्या है अमाउंट। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उस पर उसको जो है उस इसको अमाउंट में क्या क्या शामिल होता है, क्योंकि सर अमाउंट के अंदर हमारा क्या शामिल होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो हमें सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम इससे निकाल लें तो हमारा प्रिंसिपल नहीं बचेगा, कहोगे हाँ जी बचेगा। तो रेट सबसे पहले देखो क्या है, इसको मिटाओ, कहोगे सर रेट हमारा 1/10 है, 10% है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इस पर हम 5 सालों का लगाते हैं, तो 5 गो जीरो बैठा करके मान लेते हैं नंबर, ठीक है 1 2 3 1 4 1 5 मान लिए, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर से देखना हमें रेट दिया है कितना 10%, तो 10% के ब्याज के दर पर अगर हम निकालते हैं तो यहां पर राशि कितनी आएगी, कहोगे सर 4 गो जीरो, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका 10% निकालेंगे, 10,000 का कितना आएगा 1,000। अगर हम इसका भी 10% जो लिखेंगे तो यहां पर कितना आएगा, कहोगे सर यहां पर इसका आएगा 100। अगर इसका हम 10% लिखेंगे तो कितना आएगा 10, और इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 5 सालों को, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, और गुना करके हम सबको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा, कहोगे हाँ जी। हमने यहां पर माना है तो हमने यहां पर घेरा लगा दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, जिससे हमें ये इंडिकेट हो कि हमारा ये क्या है माना गया। तो बताओ अगर हम 1 लाख की राशि पर हमने करते हैं तो यहां पर कितना आएगा, कहोगे सर यहां पर आएगा 50,000, ठीक है। और यहां पर कितना आएगा, तो कहोगे सर यहां पर आएगा 10,000। यहां पर कितना आएगा, तो कहोगे सर यहां पर होगा 1,000।
और यहां पर कितना आएगा तो कहोगे सर 50 होगा, और यहां पर कितना आएगा 1, यानी सबको जोड़ दो तो 5 सालों का, कितने सालों का, 5 सालों का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो 5 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो ध्यान से सुनना, 50,000 एक 10,000, 60,000, 60,000 एक 61,000, कितना हो गया 61,000 हो गया। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। और 61,000 और ये कितना हो जाएगा 51, नहीं हुआ, कहोगे हाँ जी सर हो गया, क्योंकि 50 एक 51, कितना आया 61,051, 61,051। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। कितने सालों का, 5 सालों का। तो 5 साल के बाद कोई अमाउंट होता है कितना, अगर कोई राशि 1 लाख है और इतना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, तो हम मान लेंगे तुम्हारा टोटल का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कहोगे सर 1,61,051, और ये राशि आया है इतना। लेकिन वास्तविक में राशि कितना इकट्ठा करना है उसको, कहोगे सर 1,61,051। अच्छा, यही राशि प्राप्त करना है, कितना गुना, 1 गुना। तो मतलब इसका भी कितना गुना होगा, 1 गुना होगा, जो कि आपका होगा 1 लाख। यानी उसको राशि कितना लगाना होगा, 1 लाख, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में यही कहता है, यदि ब्याज वार्षिक नहीं अर्धवार्षिक गणना किया जाए। अच्छा, ब्याज की गणना कैसे हुई, छमाही। चलो भाई कोई बात नहीं, ब्याज की गणना छमाही, उसके बाद संयोजित होती है। तो यदि ब्याज का दर आपका 40% वार्षिक है, अच्छा, रेट जो हमें दे दिया गया है 40% पर एनम, लेकिन जैसे ही आपका ब्याज का गणना छमाही हुआ, तो बताओ 1 साल में कितना सर्कल चलेगा, 6 महीना का 2, तो रेट भी हमारा कितना हो जाएगा, कहोगे इसका आधा 20%, यानी प्रत्येक 20 महीने, यानी प्रत्येक 6 महीना में उसको 20% उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर। अब कहता क्या है कि तो आप हमें बताइए कि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। यानी यहां पर हमें दिया गया है अमाउंट, हमें दिया है अमाउंट, अमाउंट दिया है तो कोई बात नहीं भाई। तो अमाउंट क्या होता है, कहोगे सर प्रिंसिपल और प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट। तो हमें अमाउंट सबसे पहले निकालने के लिए प्रिंसिपल पता करना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त करना होगा। तो हम यहां पर से मान लेते हैं, देखो अगर हमें टाइम कितना दिया है, तो कहोगे सर टाइम दिया है 2 साल, तो 2 साल दिया है, तो अगर 6 महीना में सर्कल चलेगा तो के गो सर्कल चलेगा, कहोगे सर 6 महीना का चलेगा, एगो चलता है 6 महीना में, और 2 साल में होता है 24 महीना, और 24 महीना में 4 सर्कल होगा, 24 महीना में 4 सर्कल होगा, 24 महीना में 4 सर्कल होगा। तो 4 सर्कल होगा तो कितना बार सर्कल चला, 4 बार। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली हो रहा था, वार्षिक हो रहा था, तो जितना साल बोलता था उतना बार चलते थे। लेकिन यहां सर्कल आपका 4 बार चलेगा 2 साल में, तो आपको यहां पर ईयर नहीं कहते, आप टर्म्स समझेंगे। टी का चलेगा कितना बार, 1 2 3 4। तो जब 4 बार सर्कल चलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का अगर 6 महीने के अनुसार से चलते हैं, तो इसका गोल्डन रेशियो क्या आएगा, 4 बार सर्कल चला यानी 4 साल वाला लग जाएगा, 4:6:4:1। याद रखना ये गोल्डन रेशियो। तो यहां से 2 सालों का निकल गया, तो 2 सालों का नहीं बल्कि 4 बार ये जो सर्कल चला है ना उसका आ गया है। तो बताओ टोटल राशि कितनी है, हमें पता नहीं। अब पता नहीं है तो सबसे पहले बताओ 20% को 1/5 लिखते हैं, सर्कल कितना बार चला, 4 बार, तो हम इसको 4 से क्या करते हैं, ऊपर पावर कर लेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी। जब 4 से करोगे तो मान लेते हैं इसका जो प्रिंसिपल है 5 5 25 25 125, टोटल कितना मान लिए 125। अब 125 के ऊपर 20%, इसका 20% निकालोगे तो 25 हो जाएगा, तो कहोगे हाँ जी, आ जाएगा, कहोगे हाँ जी। अब इस पर भी तो ब्याज लगेगा, कहोगे सर 1/5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस पर भी तो आएगा, तो कहोगे सर इसका 1 आ जाएगा। जब इसको करोगे तो ये 0 दशमलव कितना आएगा, जब इसको 1/5 निकालोगे
तो 0 और 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 20। नहीं होगा, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 0.2 आएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से हम लोग करते हैं 25 चौका 100, 6 पच्चे 30। अब डायरेक्ट गुना करते हैं, बताओ 25 चौका 100, टोटल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर रहे हैं 100, ये प्लस में कितना हो जाएगा 30, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 4, और ये 0.2, बताओ 30, 130 और या 134, और 134 दशमलव हमारा कितना आ गया 2। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होगी, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है 1/5, 1/5, 25 पचे 25 से, ठीक है, 1/5 5, उसके बाद फिर क्या आया 1/5, 25, सॉरी 25, 5 पचे 25, पचे 125। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, हम लोग चाहते हैं डाटा कॉम्प्लेक्स ना हो। चलो आ गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कटने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चल रहने देते हैं, जो आ गया सो आ गया है। लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं, 3 से हमारा सर्कल 4 बार में चला, तो 4 बार चलेगा तो हमारा 625 आएगा। थोड़ा सा डाटा हम लोग सिंपल कर लेते हैं, 625, तो ये हमारा 625 है, तो ये हमारा 125, 125 करोगे तो ये हमारा 25 आएगा, और इसमें करोगे तो 5 आएगा, और यहां पर करोगे तो कितना आएगा 1। चलो भाई अब यहां से देखते हैं, हमने थोड़ा सा डाटा क्या एक ही कम कर लिया है, तो 4 बार सर्कल चलेगा तो 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 होगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो 250, 250, 500 होगा, कहोगे हाँ जी। अब यहां से जब करेंगे तो ये कितना होगा, 25 छक्का 150, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये होगा आपका 20, और ये आपका होगा 1, ये आप सबको जोड़ दो, तो ये 500 600 कितना होगा, एक 600, कहोगे हाँ जी, 70 एक 71, यानी 671। तो बताओ 4 टर्म्स में अंदर यानी 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट 600 कितना हो गया, 71, 600 कितना हो गया 71। अब ये जो हमारा 671 आया है, तो 671 आया है, तो हमें दिया क्या है, तो कहोगे सर हमें दिया गया है अमाउंट, तो अमाउंट हमें प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल हमारा 625 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो ये क्या आएगा 6 9 और 12, 1296, कितना आया 1296, और इसी का वैल्यू हमें दिया है 51, 8 और 4 और 0, कितना गुना, कहोगे सर 4 गुना है क्या, देखते हैं 4 गुना करके। जब 4 गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 2 4 नाम 36, 36 और 2 कितना होगा 38, 3, ठीक है। अब यहां से बताओ, हाँ 4 मर्त में कट रहा है, कितना गुना 40 गुना, तो आपसे इसमें पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका भी कर दो 40 गुना, आपका क्वेश्चन बन गया। तो 40 गुना देखो, इसका ये 40 गुना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना गुना 0, 4 7 चौके 28, और 28 के 8 2, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना होगा 26, यानी 26,840। क्वेश्चन आपका कितना है, ओह आपसे क्या पूछा, इतना दर है तो बताइए व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं बना कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन आपका क्या आ गया, अर्धवार्षिक है कि इतना 2 वर्षों में इतना रुपया प्राप्त होता है। चलो भाई 2 वर्षों में इतना रुपया प्राप्त होता है, तो आपसे क्या पूछा है कि आप हमें बताइए इतना रुपये के दर से संयोजित किया जाता है कि कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, सॉरी कितनी राशि पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, राशि पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या है, यही है ना, कहोगे हाँ जी। तो राशि हमारी कितनी है, कहोगे सर 625 यूनिट, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे 40 गुना, 0 20 8 2 10, और कितना होगा 6 चौके 24 एक 25, आपका कितना होगा 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। देखो भाई थोड़ा सा डाटा हमारा क्या था, गलती हो, डाटा गलती नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती हुआ था, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट ना पूछ करके आपसे पूछा था कि वो राशि कितनी है, तो राशि हमारा 625 है, तो इसका हम 40 गुना करेंगे तो 25,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। क्लियर, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके
बताए होंगे। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। चलो हम इस क्वेश्चन का आंसर बता ही देते हैं। 87, चलो 87 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 87 में कहता क्या है, देखो भाई बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। कहता है कि 6,000 रुपए की राशि पर 5 वर्षों के लिए 10% ब्याज के दर से। अरे बताओ सबसे पहले 5 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का गोल्डन रेशियो कितना है? क्योंकि सर 5:10:10:5:1। यही है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही आपने बताया, हमने रट लिया, यही हमारा है। ये बताओ क्या होता है? कहोगे सर ए के साथ जो यानी ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है, ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्याज आता है ना यहाँ पर होता है, और इस पर जो ब्याज आता है यहाँ गुना होता है, इस पर जो ब्याज आता है यहाँ गुना होता है, और इस पर जो ब्याज होता है गुना यहाँ आता है, और इस पर जो ब्याज आता है यहाँ गुना होता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो सबसे पहले बताओ हमारा राशि कितना है? कहोगे सर हमारा राशि 6,000 है। 6,000 ही है ना? नहीं सॉरी 60,000 है। तो 60,000 का हम लोग सबसे पहले 10% निकालेंगे तो क्या आएगा? 6,000। और 6,000 का 10% निकालेंगे तो 600, इसका 10% निकालेंगे तो 60, इसका 10% निकालेंगे तो 6, और इसका निकालेंगे तो 0.6। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। हम इस क्वेश्चन को बिना ऐसे ही क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिना कुछ ज्यादा किए हुए। तो बताओ दशमलव के बाद इधर कोई दशमलव, इधर कोई किसी में भी दशमलव है नहीं, इधर दशमलव मात्र एक ही में आता है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6, क्योंकि 6 गुना 1 6, 6 गुना 1 6, और यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, और दशमलव के बाद आपका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। जो ऑप्शन मैच करेगा वो आपका सही आंसर है। मात्र एक ही वो ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका आ रहा है कितना? 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। और ज्यादा हमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो कितना आसानी से आप क्वेश्चनों को बना लिए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के ऊपर। 87 के नहीं, 87 हो गया 88 के ऊपर। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हमें आंसर देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। बताओ 1,00,000 रुपए की राशि को 7% ब्याज के दर पर 5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ली गई। बताइए चक्रवृद्धि ब्याज का गणना करना है, वो भी अप्रॉक्स में बताना है। कैसे बताना है? अप्रॉक्स में। अब यहां से बताओ क्या है, सबसे पहले क्या है? राशि दिया गया है, तो जो भी राशि है हमें पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88। अब 88 में कहता है कि वो राशि दी गई है, सबसे पहले बताओ 1,00,000। कितना दिया गया है? 1,00,000। उसके बाद 5 वर्षों का, तो बताओ 5 सालों का रेट जो भी रहे, प्रिंसिपल जो भी रहे, लेकिन गोल्डन रेशियो तो आपको पता है। कहोगे हाँ जी। तो गोल्डन रेशियो इसका यही है कि 5:10:10:5:1। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो यहां पर से सबसे पहले अब बताओ रेट कितना है? कहोगे सर यहां पर 7%। इसका अगर हम 7% निकालते हैं तो कितना आएगा? कहोगे सर 10% हो जाएगा 1,000, यानी हो जाएगा 7,000। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अरे पीछे से 1.10%, पीछे से 7 हो जाएगा, और इसका 7 गुना करेंगे तो 1%, 1 गुना 7 करेंगे तो 7%। अब इसका भी तो 7% निकालोगे, 1% आ गया कितना? कहोगे सर 70। पीछे से 2 दशमलव लगा देंगे तो 1%, और इसका 7% करेंगे तो 7 गुना 7 7 49 400। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद फिर से इसका हमें 7% निकालना है, तो पीछे से अगर 2 दशमलव लगा देंगे, 4.9 को अगर हम गुना कर देते हैं 7 से, तो 7 नाम पे ये हमारा 7% का वैल्यू आ जाएगा। तो 7 नाम कितना होगा? 63 6 7 चौके 28, 28 2 कितना हो जाएगा? 30, 30 4 कितना हो जाएगा? 34, और पीछे से हमें कितना? 1 दशमलव लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई नहीं। तो ये कितना आया? 34.3, ये आ गया। अब यहां पर देखना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। हटाओ, अच्छा से ही लिख देते हैं, ये यहां पर है, यहां पर, यहां पर। अब सुनो, इसके ऊपर भी अगर हम 7% का वैल्यू निकालते हैं तो एक अंक के बाद लगाएंगे तो दशमलव, एक अंक तो ऑलरेडी है। इसके पीछे तो 10%, 10% जाएंगे तो 0.34 करेंगे। हम ज्यादा बड़ा डाटा नहीं लेंगे क्योंकि हमें अप्रॉक्स में ही सॉल्व करना है।
तो गुना अगर हम लोग 7 कर देते हैं, 1% का ये वैल्यू आ गया, तो हमें निकालना है 7 चौके 28 और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, यानी 2.3। अब हम लोग गुना करेंगे, तो बताओ 7 5 35, 35,000 हो गया, 35,000 हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब इसको हम जब गुना करेंगे तो 2 जीरो तो हो जाएगा, हो गया हाँ जी। तो यहां पर से क्या हो जाएगा 9 और 4, हो गया हाँ जी। अब यहां से ये कितना आ गया, कहोगे सर यहां पर से जब गुना करेंगे तो ये 300 हमारा कितना आ जाएगा 343, क्यों दशमलव है, जीरो खत्म, हो गया हाँ। अब इसको जब गुना करोगे, हमारा तो 4 ही होगा ना, इसके बाद एक और बढ़ेंगे, तो सबसे पहले बताओ 0 दशमलव हो जाएगा, ई हो जाएगा 1%, यानी 0.02, यानी यहां पर सबसे जीरो का वैल्यू आ रहा है, हमें उसके आगे जाना ही नहीं है क्योंकि इसके पास जाना ना, हो गया हाँ। अब जब इसको गुना करोगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अब इसके बाद 5 तिहाई 15 हुआ, हाथ में एक, 5 तिहाई 15 हाथ में एक, 5 दूनी 10, 10 1 11। अब यहां से बताओ क्या आएगा 4, और ये कितना आएगा 5, और ये 9 1 10, 10 2 12, और 9 1 10, और ये कितना आएगा 4, यानी 40,254, 40,254, 40,254, 40,254 के अप्रोक्स में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब कतई गलती मत करना कि 40,567 है, नहीं, इसके नजदीक कौन सा है, 40,254 के नजदीक 40,255 है, क्यों, क्योंकि हमने एक दशमलव का डाटा तो छोड़ ही दिया है ना, तो अप्रोक्स में इसके नजदीक में जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टॉपिक और बचा है जो कि है इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कल के क्लास में, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।